हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास शाकुंतलम एकेडमी। बच्चे, आज से हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है। कुछ बच्चे जिन्हें असाइनमेंट नहीं मिली है वो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर के असाइनमेंट ले सकते हैं। आपकी असाइनमेंट कुछ इस तरह के होंगे, इसमें आपको सारे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। जितने भी थियरी होने वाले हैं नंबर सिस्टम के वो रिटन फॉर्मेट में लिखा गया है। हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी थियरी वगैरह है या छोटे छोटे क्वेश्चंस है उनको आज समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि क्या होते हैं नंबर सिस्टम। चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिजिट्स के बारे में। डिजिट्स क्या होते हैं आप सभी लोगों को बचपन से मालूम है। डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट अप टू 9। ये सारे क्या हैं? ये सारे डिजिट्स हैं, जिसमें से 0 को कहा जाता है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट कहने का रीज़न क्या है? देखिए, जीरो अपने आप में कोई वैल्यू कंटेन नहीं करती। जीरो मीन्स नथिंग, बट जीरो को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड में अगर हम जीरो लगा देते हैं तो उस नंबर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 टाइम्स हो जाती है। बट ये अपने आप में कोई वैल्यू कंटेन नहीं करती है, इसीलिए जीरो कहाता है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। और 1 से लेकर के 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं इनको कहाता है सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या कहा जाएगा इनको? सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इनके पास कुछ वैल्यू होती हैं। इसीलिए अगर इस तरह से हम देखा जाए तो डिजिट कुल मिलाकर कितने होंगे? टोटल डिजिट के नंबर हो गए 10। 1 से लेकर के 9 डिजिट्स, और जीरो को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स मिल गए हमको। और पूरे मैथमेटिक्स में इन्हीं डिजिट्स का खेल है। हम अगर मैथमेटिक्स कोई हमसे पूछे कि मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या, तो हम बोलेंगे मैथमेटिक्स इज़ द गेम ऑफ नंबर्स। अब नंबर की बात आ रही है तो नंबर कैसे बनते हैं? तो नंबर जो हैं वो डिजिट्स के ही फॉर्मेशन से बनता है। अब डिजिट्स का ही आप अरेंजिंग करोगे, आगे पीछे इधर उधर अरेंज करोगे तो आपको नंबर्स बनने वाले हैं। तो इसी कह सकते हैं कि नंबर्स जो होते हैं बेसिकली क्या हैं? फॉर्मेशन, या फिर फॉर्म्ड बाय, हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय मैनिपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। जैसे कोई भी नंबर आप बना सकते हैं। मेरी मोबाइल नंबर की बात करते हैं जिस पे आप लोग व्हाट्सएप पे असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को 8789397944। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को भी असाइनमेंट चाहिए तो इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये भी तो अपने आप में एक नंबर है ना। और इस नंबर में हम देखेंगे तो क्या है? 8 डिजिट है, 7 भी डिजिट है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो बेसिकली जितने हमारे पास डिजिट है उन्हें डिजिट का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? सारे डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ डिजिट हैं, कुछ डिजिट नहीं भी हैं। तो नंबर्स बेसिकली बनते कैसे हैं? अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स से बनते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। डिपेंड्स करता है कि हम किस पर्पज़ से उसे पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर को, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है नेचुरल नंबर्स कहा जाता है काउंटिंग नंबर को। जिस नंबर का हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो देख लेते हैं। अब ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी चीज़ हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इनमें कुछ कुछ नई चीज़ों को जानना शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल N से। जो कैपिटल N से हम लोग नेचुरल नंबर के सेट को दिखाते हैं। नेचुरल नंबर में आता है क्या क्या है? जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इन सारे नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर। और ये जो आप कैपिटल N देखते हो, कैपिटल N दिखाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, ये सेट क्या है? सेट बेसिकली कहा जाता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को।
लेकिन अभी हम लोग सेट थ्योरी के जब पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में आने वाले, तो वहाँ पे सेट के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहा जाएगा सेट, तो कैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहा जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट कहेंगे। ये डेफिनेशन 100% करेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, बट हम लोग इनके बारे में आने वाले क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे कि सेट क्या होते हैं। इस लेवल पे ये समझ लीजिए सेट मीन्स हो गया ग्रुप या फिर कलेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ये नंबर्स हैं इनके ग्रुप को हम कहेंगे नेचुरल नंबर, और इनको दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल N का यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि होल नंबर जो होते हैं, जब हम लोग नेचुरल नंबर की फैमिली में 0 को ऐड करेंगे तब हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो नंबर्स होते हैं होल नंबर। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0, फिर 1, 2, 3, ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हो क्लियरली कि इनमें जितने भी 1 से स्टार्ट हुए ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। बस इसमें एक एडिशन आ गया है, एडिशनल नंबर है, वो है 0। इस तरह से हम कह सकते हैं 0 से लेकर के 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, इन सारे नंबर्स को कहा जाएगा होल नंबर। और होल नंबर के सेट को दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल W का यूज़ करते हैं। तो कैपिटल W जो है वो दिखाता है किसको? सेट ऑफ होल नंबर्स को। तो कहीं भी लिखा होगा कैपिटल W तो आपको समझना है कि ये दिखा रहा है होल नंबर्स के सेट को। और इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं इस तरह से। और इनको जब भी लिखेंगे तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे सेट थ्योरी में कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों लिखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। इनके बाद एक आता है इंटीजर्स के बारे में। हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के बारे में, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे चीज़ें जो है सो क्या है? इंटीजर्स है। तो अगर हम इंटीजर्स की बात कर लें तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं आपको कुछ निगेटिव वैल्यू, जैसे -3, -2, -1, फिर आते हैं 0, उनके बाद आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर पॉजिटिव वैल्यू अप टू इन्फिनिटी। ये जाएगा आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ और ये जाएगा आपको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटीजर्स क्या है? कुछ इंटीजर्स जो हैं वो आपके निगेटिव है, कुछ इंटीजर्स आपके पॉजिटिव है और एक 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं तो आप बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ये तो निगेटिव है ना, क्योंकि यही साइड है, इनको बोला जाएगा निगेटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड है 0 के, और इधर है पॉजिटिव इंटीजर। और 0 भी अपने आप में क्या है? एक इंटीजर है, इसलिए बोलेंगे 0 इंटीजर। तो इंटीजर बेसिकली कितने हो गए? 3, नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इंटीजर्स को हम कैसे दिखाते हैं, तो इंटीजर्स के सेट को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल I या फिर कैपिटल Z। अगर कैपिटल I या फिर कैपिटल Z लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि वो इंटीजर्स की फैमिली को, इंटीजर्स के ग्रुप को दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें देखिए गौर से, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं 0, -1, -2, -3, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देने वाली बात है, इनको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं तोड़ करके कि क्या बोल रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब। नॉन मीन्स होता है नहीं, अब पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव ये सारे वैल्यू पॉजिटिव है, इधर जितने भी वैल्यू है वो सारे क्या है? पॉजिटिव नहीं वाले वैल्यू है। इसीलिए 0 को, -1 को, -2 को, -3, इन सारे को कहाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि 0 जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, और ये सारे वैल्यूज जो है वो सारे नेगेटिव वैल्यूज है, इसीलिए इनको कहा जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली 0 से लेकर के पॉजिटिव वाले वैल्यू को इनको कहाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन
निगेटिव इंटीजर। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जीरो क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। जीरो निगेटिव है? नहीं। जीरो अपने आप में एक इंटीजर है, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो ये नन पॉजिटिव में भी आएगा और नन निगेटिव में भी आएगा। और 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी ये सारे वैल्यू कैसे हैं? पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसीलिए ये नॉन निगेटिव की फैमिली में आएंगे। तो जीरो से लेकर के इधर वाले जितना वैल्यू है ये सारे आ जाएंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स में, और जीरो से लेकर के निगेटिव वाले जितने वैल्यू है ये सारे आ जाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो दोनों के फैमिली में आएगा, नॉन पॉजिटिव के भी फैमिली में आएगा और नॉन निगेटिव के भी फैमिली में आएगा। अब एक चीज़ हमें गौर से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा, ये जो नॉन निगेटिव इंटीजर हैं ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? जीरो से। 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और इसी को जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं हम लोग होल नंबर भी तो बोल सकते हैं ना, ज़रूर बोल सकते हैं होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स भी जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। होता क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं i प्लस से। किसे दिखाएंगे? i प्लस से। और जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं i माइनस से। ये सारी चीज़ें जो है दिखाने का तरीका है, इस तरह से हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को और निगेटिव इंटीजर्स को दिखाते हैं। तो अभी हमने सीखा है इंटीजर्स के बारे में। आपको करना ये है बच्चे कि इन सब चीज़ों को नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी ये सारी बातें रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सो डैट कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब अपने असाइनमेंट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। चलिए समझते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर क्या होता है। हम एग्जांपल्स ले रहे हैं a/b। बोलेंगे कि a जो है सो b से डिविजिबल है, इसका मतलब जो उनका कोशेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है? कोई इंटीजर वैल्यू आएगा। a b से तभी डिविजिबल होगा जब दोनों का कोशेंट इंटीजर वैल्यू होगा। कोशेंट को बोलते हैं हिंदी में भागफल। भागफल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जान लीजिए, इनको बोलेंगे भागफल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चे क्या कि a इज इक्वल्स टू b इंटू इंटीजर, है ना, ठीक है। और यहाँ पे b को कहा जाएगा डिविजर या फिर फैक्टर, और a को कहा जाएगा मल्टीपल ऑफ b। ओके, तो हम बोलेंगे इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू इंटीजर देन a इज कॉल्ड एज मल्टीपल ऑफ b एंड b इज कॉल्ड एज डिवाइजर या फिर फैक्टर ऑफ a। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है इसको हम सिंपल टर्म में समझना चाहेंगे तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर 10 है, 10 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 5 वैल्यू आएगी। और 5 तो इंटीजर है, हमें मालूम है 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं? इंटीजर वैल्यू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिखा हुआ है, ये मैंने क्या किया, इस तरह से सी लिख करके और इसका पेट को इस तरह से हम काट दिए हैं। इसको बोलते हैं, पढ़ा आता है बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे 5 क्या है? 5 बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है वो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे मैं शाकुंतलम एकेडमी की फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि आई बिलोंग्स टू शाकुंतलम एकेडमी फैमिली, दैट्स वाई 5 बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको रीड करेंगे 5 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो हैं वो क्या है? डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ 10। और 10 को क्या कहा जाएगा? मल्टीपल ऑफ 2। 10 को क्या कहा जाएगा? मल्टीपल ऑफ 2 कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने 10 को 2 से डिवाइड किया है तब मुझे 5 मिली है वैल्यू, और 5 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए। चलिए अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं। 10/4, 10 को आपको 4 से डिवाइड करना है। जब 10 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी?
5 आने वाली है। ओके जी, हाँ 2.5 आने वाला है। अब आप हमको ये चीज़ बताइए, क्या ये 2.5 जो है वो इंटीजर वैल्यू है? तो मैं बोलूँगा कि 2.5 जो है सो इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो कहेंगे 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है, अगर इस तरह से लिख करके और इनको कट कर दिया जाए, काट दिया जाए, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब 2.5 इंटीजर की फैमिली से नहीं आते हैं, क्योंकि हमने 2 जानता है इंटीजर है, 3 को जानते हैं कि इंटीजर है, लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2.5 जो है इंटीजर नहीं है। तो इस केस में चूंकि ये वैल्यू इंटीजर नहीं आई, तो हम बोलेंगे कि 4 जो है वो 10 का डिवाइजर या फिर फैक्टर नहीं है। तो बोलेंगे 4 इज नॉट द डिवाइजर या फिर और फैक्टर ऑफ 10। और सिमिलरली हम कह सकते हैं 10 को कि 10 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरह से 10 जो है सो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि जब उस चीज़ का आप टेबल पर होगे, जैसे 4 का अगर मैं टेबल पर हूँगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इसमें कहीं भी 10 आया नहीं आया, इसका मतलब 10 जो है सो 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अभी हमने समझा डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। अब डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर के बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है, और उनके कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, जिनसे कि बिना हम भाग दिए, बिना हम एक्चुअल डिवीजन किए हुए पता कर सके कि क्या वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं प्रॉपर डिवीजर को। प्रॉपर डिवीजर इन्हीं को कहा जाता है प्रॉपर फैक्टर, तो हम लिख सकते हैं और प्रॉपर फैक्टर। काफ़ी सिंपल सा टर्म है, जैसे पहले समझाते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 12 का, तो 12 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या होने वाले हैं। 12 1 से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या होने वाले हैं 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं 12 से डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए क्या होगा ये सबको बोलेंगे डिवीजर और या फिर फैक्टर ऑफ 12। बट इसमें से आपको क्या करना है, 1 को छोड़ दीजिए और खुद उस नंबर को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फैक्टर में से जब आप 1 को छोड़ देंगे और 12 उस नंबर को छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी फैक्टर बचते हैं उन सभी को कहा जाता है प्रॉपर फैक्टर। तो 2 को 3 को 4 को 6 को इन सभी को कहा जाएगा प्रॉपर फैक्टर, या फिर इसी को कहा जाएगा प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर फैक्टर क्या होंगे, तो हम बोलेंगे प्रॉपर फैक्टर्स आर दोज नंबर्स which are the factors of that number excluding 1 and the number itself। ओके जी, उस नंबर को छोड़ देंगे और 1 को छोड़ करके जितने भी अदर फैक्टर्स बचते हैं उन सभी को कहा जाता है प्रॉपर फैक्टर या फिर प्रॉपर डिवीजर। तो इस एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं 12। सिमिलरली हम एक एग्जांपल्स और ले सकते हैं फैक्टर ऑफ 15। तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, 1 से तो लग ही जाता है, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड हो जाता है, फिर 2 होगा नहीं होगा, 3 हो सकते हैं ऑफ कोर्स हो सकते हैं, 5 हो जाएंगे, 6 होंगे नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, इस तरह से क्या होंगे लास्ट हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 को छोड़ देना है क्योंकि 1 से सभी डिवाइड हो जाता है, और नंबर को खुद को छोड़ देना है। इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उनके प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 15 का प्रॉपर फैक्टर कौन कौन है, तो आप बोलेंगे 15 का प्रॉपर फैक्टर है 3 और 5। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर डिवाइजर। अब बात ये है कि हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हर नंबर को हम लोग डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे कि वो नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं है, इसीलिए हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को। और ये सब चीज़ें आप लोग बचपन की क्लासेस में ही पढ़ के आ जाते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट, चलिए देखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ नंबर, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। अगर आपको पता करना होगा कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें नहीं मालूम है कि वो नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, अपने मन से कोई नंबर मान लीजिए। इस तरह से आपको नंबर है, कितने डिजिट का है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, कितने भी डिजिट का ले सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डॉट 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 कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने डिजिट का नंबर होने वाला है। अगर हमको चेक करना है कि ये नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल बाई 2 ये है या नहीं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट वाले प्लेस को देखना है। तो यूनिट डिजिट को देखेंगे हम लोग कि जो डिजिट इसके यूनिट प्लेस पे हैं उस वाले डिजिट को देखेंगे। अगर ये डिजिट आइदर 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर होगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है सो डिविजिबल है 2 से, तो बोलेंगे यस, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। तो किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो नंबर जो है सो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट को हम देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी नंबर है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है सो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज उससे नहीं है। अब सिंपल सा एक सिनारियो देख लेते हैं। 3 2 4 5 6 7, अगर हमसे कोई पूछेगा कि क्या ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। लास्ट में हमें दिख गया क्या कि ये 7 है। अब ये 7 क्या है, इसमें से कोई भी नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। अब वही अगर यहाँ पे आता 3 2 4 5 6 8, तो हम बोलते हैं इट इज डिविजिबल बाई 2। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो 8 है, और 8 जो है सो क्या है, एक इवन नंबर है, या फिर इन सभी नंबर से मैच कर गया, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़े ही होंगे। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है, सारे जो नंबर दिए गए हैं, पहले उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उन सभी डिजिट को क्या करना है, सम करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। जैसे हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 2 3 4 234। यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया एग्जाम्पल्स के लिए। अब हमको पता करना है कि ये नंबर जो है सो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। एक मेरे पास मेथड है कि इसको भाग दे के देखेंगे। अरे भाग देंगे तो ये छोटा सा नंबर है तो हम भाग दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर ले, जैसे 7 ऐड कर ले और लास्ट में 2 ऐड कर ले। अब डिवीज़न करना इतना इजी नहीं लगेगा क्योंकि हमें काफ़ी लंबा लगने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, सारे जो नंबर्स हैं उनके सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, सभी को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए 5 4 9 9 2 11 और 11 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है। उसके बाद जो इनका सम आने वाले हैं, डिजिट्स का जो सम आया है, अगर वह सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, तब हम बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स। मतलब सारे डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो हम बोलेंगे देन दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे देखिए जो ये सम आया है वो कितने, 18 है। क्या 18 3 से डिविजिबल होता है?
हमें मालूम है कि 3 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में 18 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 2 3 4 7 2 ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम पूरे भाग नहीं देंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो वो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर यह रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि ये इंटायर नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। काफ़ी सिंपल सा चीज़ था। अगर हमें चेक करना हो कि कोई भी नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो चलिए समझते हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर आपको चेक करना हो कि वो नंबर जो है सो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको ये करना है कि बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है क्या वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। जब आप लास्ट के 2 डिजिट को देख लोगे, अगर ये लास्ट का दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तब हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है सो 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो इफ़ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज also डिविजिबल बाई 4। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट का जो डिजिट है वो है कितने 28, और 28 जो होता है वो 4 के टेबल में आते हैं, इसीलिए ये नंबर जो है सो क्या हो जाएगा, इसीलिए दिस नंबर 425628 इज डिविजिबल बाई 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। वही यहाँ पर अगर 8 के बदले में 7 होता, 27 होता लास्ट का डिजिट, इसलिए करके हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर जो है सो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपने बचपन की क्लासेस को याद कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप असाइनमेंट से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हैं। असाइनमेंट में सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग रिटन फॉर्मेट में दिए हुए हैं, बस मैं आपको एक समराइज़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी बाई 5 हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं कोई भी नंबर अपने मन से, तो कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है। चलिए इस तरह से लिख लिए। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है कि ये जो लास्ट का जो डिजिट है वो लास्ट का डिजिट 0 है या फिर 5 है। अगर इफ़ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5, अगर लास्ट का डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो हम बोलेंगे देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे ले लेते हैं एक एग्जांपल 4 2 3 5 6। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, मैं बोलूँगा कि आप लास्ट का डिजिट देख लीजिए। लास्ट का डिजिट कितना है 6, और 6 ना तो 0 है ना ही 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है सो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली हम ले लेते हैं 4 5 6 7 5। अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5 है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा सो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो काफ़ी सिंपल से है, बस आपको इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है ताकि कभी भी क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का यूज़ पड़े तो आप ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे क्वेश्चन ना बन पाए। ये सब काफ़ी छोटे छोटे चीज़ हैं लेकिन ज़रूरी हैं। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 कि कोई भी जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी नंबर जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 2 8, ये नंबर दिया गया है। अब आपको एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है, भाग नहीं देना है,
फिर भी बताना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले आपको क्या करना, फर्स्ट स्टेप में चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ये तो आप चेक कर ही सकते हैं, क्यों, हमको बस लास्ट का डिजिट देखना होता है। अगर लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो हम कहेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और लकली ये जो नंबर है वो 8 है लास्ट में, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो पहला क्राइटेरिया तो सक्सेस हो गया। सेकेंड आपको स्टेप फॉलो करना है कि चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। फिर सेकेंड में आप देखिए कि क्या ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 3 से डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए, देखिए 10 4 14 हो जाएगा। कितने हो गए, 14, 8 2 10, 10 4 14। अब आप हमको बताइए कि 14 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। मैं बोलूँगा नहीं, तो ये हो गया आपका फ्लॉप। सेकेंड वाला जो आपका स्टेप था वो गलत हो गया। तो इसीलिए अगर 6 से डिविजिबल होना है तो वो नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होगा और दूसरे से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 6, अदरवाइज नॉट। दोनों से 2 से भी डिविजन होना ज़रूरी है और 3 से भी, दोनों से एक साथ डिवीजन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये नंबर 2 से डिविजन हो गया, 3 से नहीं हुआ तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं हो, फिर भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। ओके, देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई ऐसा अभी तक जो है नहीं है कि हम आपको बता दें कि हाँ देखिए, तो इसके लिए 7 के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग 8 के लिए कि कोई भी नंबर जो है सो 8 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का चेक करने का सबसे आसान चीज़ है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से कुछ करके दिया गया है नंबर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा। बात समझेंगे ध्यान से कि लास्ट 3 डिजिट को आपको गौर देखने की ज़रूरत है। लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे हम लिख लेते हैं 4 2 3 6 8 0 2 4। हाँ जी, अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, इससे हम अगर डिवाइड करके चेक करेंगे, 8 को इसे डिवाइड करेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा दिक्कत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम चेक करेंगे, मालूम चलेगा कि काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो हम सिर्फ करेंगे क्या कि लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे और लास्ट के 3 डिजिट में हमको कितना मिलेगा, 0 2 4। क्लियर, बेसिकली ये कितना है, 24 है। अब आप हमको बताइए कि क्या 24 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल, ये नंबर जो होंगे 8 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो करना क्या है आपको कि सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9 कि कोई भी नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ये भी काफ़ी आसान है, जैसा आपने पढ़ा था 3 के लिए बिल्कुल उसी तरह का है 9 के लिए। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं 4 2 3, उसके बाद 8 1। अब ये नंबर है, अब इस नंबर को ऐसा कर सकते हो आप, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उन सारे नंबर्स के डिजिट को ऐड कर लेंगे। ओके जी, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना मिलेगा, 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 18, ये मिल जाएंगे आपको 18। तो जो भी आपको नंबर गिवन हो उस नंबर के डिजिट को आप करना है क्या है, ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आपको बनेगा रिजल्ट, उस रिजल्ट को चेक करना है कि क्या वो रिजल्ट 9 से डिविजिबल है कि नहीं।
अगर इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट 9 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे मुझे मिला 18 और 18 9 से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि नंबर 42381 इज एल्सो डिविजिबल बाई 9। ठीक, तो बिल्कुल 3 की तरह ही था, उसमें भी हम सभी डिजिट्स को ऐड करते थे और 9 में भी हम क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को ऐड ही कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 10। हमें चेक करना हो कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये भी काफ़ी सिंपल होने वाले हैं। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, चाहे जो मर्जी नंबर हो, आपको करना ये है बस लास्ट का डिजिट देखना है कि इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो लास्ट वाला डिजिट 0 है कि नहीं। अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 0 है तो हम बोलेंगे कि ये 10 से डिविजिबल होगा। तो बोलेंगे इफ़ लास्ट डिजिट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, then the number is divisible by 10। काफ़ी सिंपल था, ठीक है। अब एक हम लोग लास्ट पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11 कि 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये भी काफ़ी सिंपल है, चलिए देखते हैं इनको। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे और वहीं से चेक कर लेंगे कि क्या होने वाला है। 4 2 3 4 5 6। अब अगर इसको हम चेक करने जाएंगे तो चेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा डिवाइड करके, तो वैसे हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है कि चेक करना हो कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप अल्टरनेट प्लेसेस डिजिट को ऐड कर लीजिए। अल्टरनेट मतलब 6 तो 4 फिर 2, है ना जी, अल्टरनेट वाला। इन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। ठीक, तो कितना आएगा आपको 2 + 4 6 या 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फिर इनको ऐड कर लीजिए, 4 ये हो जाएंगे आपके 3 और ये हो जाएंगे 5। तो कितने हो गए देखिए, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 5 5 3 8, 8 4 12। आपको करना क्या है, अल्टरनेट वाले डिजिट को ऐड कर लेना है। इसी को बहुत लोग बोलते हैं कि इवन प्लेस वाले डिजिट को जोड़ लीजिए और ऑड प्लेस वाले डिजिट को जोड़ लीजिए। मैं बोलूँगा आपको कि अल्टरनेट प्लेस वाले डिजिट को जोड़ लीजिए और उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेंगे तो हमको ये 12 आया है और ये भी हमको 12 आया है, तो 12 - 12 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। इसका मतलब अगर डिफरेंस लेने के बाद, डिफरेंस अगर आप ले रहे हो, डिफरेंस या तो 0 हो या फिर और मल्टीपल ऑफ 11 हो, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, या वो 11 ही हो जाए या 22 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 11 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है सो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे नंबर्स को डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में। तो अब हम नंबर्स को बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर, या फिर आप इंटीजर्स की ही बात कर लीजिए। इंटीजर्स, इनको डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी को कहा गया इवन इंटीजर, और आप सभी को मालूम है इवन इंटीजर या इवन नंबर, और दूसरे को कहा गया ऑड इंटीजर्स या फिर ऑड नंबर। अब क्या होते हैं इवन इंटीजर्स या ऑड इंटीजर्स, देख लीजिए। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों उन सभी को कहा जाता है नंबर्स विच आर डिविजिबल
बाई 2। उन सभी को कहा जाता है इवन इंटीजर्स या फिर इवन नंबर्स। ठीक है, और इनको दिखाते हैं इट इज डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय 2n। इनको 2n से दिखाते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 कंटेन होता है। जो नंबर इवन नंबर होगा तो उसमें 2 एज ए मल्टीपल होना, 2 होना ही है उसका फैक्टर, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 2n की तरह से। और जो ऑड इंटीजर्स होते हैं उसका मतलब क्या हो गया, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से नहीं डिविजल होते हैं उनको कहा गया ऑड नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या और इनको बोलेंगे विषम संख्या। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग इनको समझ सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, इसके हम लोग दिखाते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड एज या फिर बाय 2n + 1। इनको हम लोग दिखाते हैं 2n + 1 से और इनको दिखाते हैं 2n से। ठीक है जी, चलिए अब अगली क्लासेस में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही, और आपको इन सब चीज़ों को कॉपी में राइट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें रिटन हैं, बस आपको एक बार उनको गो थ्रू करना है। चलिए घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।